तो पहला सवाल ये होगा कि कॉमन 5 दिक्कतें क्या क्या है, साइकोलॉजिकल जो दिक्कत है वो क्या क्या है, आपको क्या इन दिनों ज्यादा फेस करने को मिल रहा है? बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं जिनकी बात डिवोर्स तक चली गई थी, लेकिन आज वो अपने फैमिली में हैप्पी हैं और एक साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक सुबह से शाम तक मतलब सोने तक हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी होते हुए भी लोग उस चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। के दिन में हमारे यहाँ अगर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं तो उनको भी लोग कह देते हैं कि क्या आप पागल हो गए थे जो आप वहाँ गए थे। इन शब्दों का प्रयोग मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कहूँगी कभी नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग हर वक्त बोलते हैं कि टेंशन होता है, टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। क्लिनिकल डिप्रेशन की आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं क्लिनिकल डिप्रेशन के। क्या है ये मैम? सबसे पहले तो यही कि ये है क्या क्लिनिकल डिप्रेशन? बाहर में जा करके एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में जा करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चे को मैं देख रही हूँ कि दूसरे बच्चों के द्वारा वो बुली हो रहे हैं। तो बुली के केसेस भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर माता पिता को लग रहा है कि नहीं हमारे बच्चों में या घर के किसी भी सदस्य में, मैं बच्चों की ही बात नहीं करना चाहती, घर के कोई बड़े भी अगर परेशानी में हैं और अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को भी सोचना चाहिए कि नहीं मेरे मम्मी पापा या किसी एक सदस्य को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो घर के अंदर में आप सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आपको किसी न किसी विशेषज्ञ से मिलना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसी समस्या के बारे में जिस समस्या को लोग या तो जान ही नहीं पाते हैं कि उसके लक्षण क्या है, या फिर उस समस्या के लिए निदान के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। मनोरोग विशेषज्ञ सरिता शिवांगी हमारे साथ है और मैम से हम जानेंगे कि स्वास्थ्य रोग क्या है, जो मन की बीमारी है उसका इलाज किस तरीके से होता है, उसके लक्षण क्या कुछ है। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटनेस फैक्ट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता, मैं वेलनेस काउंसलिंग सेंटर चलाती हूँ और विकलांग भवन में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे काम करती हूँ और कई एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। बिहार ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन के साथ भी जुड़ी हूँ, जिसकी मैं आज के दिन में ट्रेजर हूँ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की सेंट्रल कमेटी की मेंबर हूँ मैं। और क्योंकि मैं मानसिक स्वास्थ्य पे काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, लोगों से रूबरू होना या उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इंसान को कितना परेशान कर सकती है, ये मैं आगे के वार्तालाप में बताऊंगी। मैम, पहला सवाल यही है कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या आखिर? मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी आम लोगों में है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं जी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। अगर आपकी दिनचर्या समान चल रही है और आप किसी भी चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हैं और उस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन इसी के ठीक अपोजिट, मानसिक रूप से आप अस्वस्थ लग रहे हैं, जैसे आपके अंदर में बहुत सारी चिंताएं हैं, हर काम के पीछे आप इतनी बार सोचते हैं कि उस सोच को लेकर के ही दिन भर आप परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है, बात बात पे गुस्सा होने लग जाता है और आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे जो लक्षण अगर मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से दिख रहा है, तो हम इनको कहेंगे वो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। मनोचिकित्सा की बात कर रहे हैं हम और आप मनोविशेषज्ञ की स्पेशलिस्ट है मैम। तो पहला सवाल ये होगा कि कॉमन 5 दिक्कतें क्या क्या है, साइकोलॉजिकल जो दिक्कत है वो क्या क्या है, आपको क्या इन दिनों ज्यादा फेस करने को मिल रहा है? ज़्यादातर मुझे जो युवा वर्ग हैं उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे उससे डाइवर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मुझे मिलता है। और मैं देख भी रही हूँ कि वैसे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ने में थे, बहुत अच्छा हर चीज़ में थे, लेकिन अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया में डालने की वजह से
उनमें वही चिड़चिड़ापन जो मैंने अभी बोला, इरिटेशन, किसी से बात करना नहीं, और अपने अकेले रूम में जाके बैठ करके मोबाइल के साथ लगे रहना, या अपने माँ बाप से भी जो माता पिता होते हैं उनसे भी वो अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण उनको दिखना चाहिए, या किसी भी पेरेंट्स को भी दिखना चाहिए कि हमारे बच्चे का ये व्यवहार असामान्य है, सामान्य से हटके हो रहा है। तो ये केसेस मुझे बहुत देखने को मिल रहा है। और वैसे ही बच्चे बाहर में जा कर के एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में जा कर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चे को मैं देख रही हूँ कि दूसरे बच्चों के द्वारा वो बुली हो रहे हैं। तो बुली के केसेस भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरा सवाल ये मैम कि क्लिनिकल डिप्रेशन की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन के। क्या है ये मैम? सबसे पहले तो यही कि ये है क्या क्लिनिकल डिप्रेशन? एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। डिप्रेशन देखो एक बार में अचानक से नहीं आता है जी। उसका पहला लक्षण होता है कि वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को वो चिंता करने लगता है, यानी चिंता होता है हमारा स्ट्रेस में जब इंसान हो जाता है और उसको तुरंत ही सॉर्ट आउट नहीं करता है और उस चीज को वो कंटिन्यू करता है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजाइटी की भी वो सोचते हैं कि चलो आज है कल ठीक हो जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी भी वो एक्सपर्ट से नहीं मिलना चाहते, अपनी बातों को कहना नहीं चाहते, इनफैक्ट अपने परिवार में भी रखना नहीं चाहते हैं। अगर अपने आप मम्मी पापा से कह दें, अपने भाई बहनों से कह दें, अपने दोस्तों से कह दें तो शायद ये परेशानी आपको आगे नहीं हो, लेकिन वो अपनी बातें किसी को नहीं कहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो कोई दूसरा जानेगा तो हमें लोग चिढ़ाएंगे, लोग मुझे पागल बोल देंगे, मुझे बहुत जबकि एक वर्ड है कि ये पागल वर्ड नहीं होना चाहिए। बट आज के दिन में हमारे यहाँ अगर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं तो उनको भी लोग कह देते हैं कि क्या आप पागल हो गए थे जो आप वहां गए थे। इन शब्दों का प्रयोग मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कहूंगी कभी नहीं करना चाहिए। यही सवाल मैम कि लोगों के दिमाग में अब भी है, इतना जमाना आगे बढ़ गया लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जो लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं वो डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाहते, या फिर उनके घर वाले भी, बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जो उनके घर वाले भी ये समझते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है। छोटी सी दिक्कत है लेकिन वो बाद में बड़ी हो जाती है। इस पर क्या कहेंगी मैम? बहुत सही कहा आपने। छोटी छोटी ही बात से बड़ी बनती है। अगर हम छोटे स्तर पे उसको अगर खत्म ना करें तो वो बड़े रूप लेना ही लेना है। तो अगर माता पिता को लग रहा है कि नहीं हमारे बच्चों में या घर के किसी भी सदस्य में, मैं बच्चों की ही बात नहीं करना चाहती, घर के कोई बड़े भी अगर परेशानी में हैं और अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं तो वहां पे बच्चों को भी सोचना चाहिए कि नहीं मेरे मम्मी पापा या किसी एक सदस्य को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दिमागी तौर पे नहीं है, लेकिन अगर ये सारे लक्षण जो मैंने अभी बताए उनमें से कोई भी लक्षण अगर उनमें दिख रहा है तो उनको निर्भीक होकर के मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर सभी से मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। तो घर के अंदर में आप सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी न किसी विशेषज्ञ से मिलना ही पड़ेगा। अगला सवाल ये है मैम कि बहुत से लोग जो हैं जो क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि पहले इसके जो परसेंटेज थे वो कम थे, ना के बराबर थे, लेकिन अब जो है जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है ज्यादातर युवा इसके शिकार हो रहे हैं, बच्चे इसके शिकार हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण आज के दिन में सोशल मीडिया तो है ही है और हमारा दिनचर्या। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक सुबह से शाम तक मतलब सोने तक हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इस चीज की जानकारी होते हुए भी लोग उस चीज का इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। अगर 5 दिन किया भी तो फिर 6ठे दिन वो फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन में आने या एंजाइटी में आने का बहुत बड़ा कारण हमारा डेली रूटीन है। और ऐसा क्या करें मैम कि क्लिनिकल डिप्रेशन में अगर जो लोग गए हैं वो वापस सामान्य हो जाए, या फिर जो उससे जूझ रहे हैं ऐसा किस तरह का दिनचर्या रखे, किस तरह का डाइट रखे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, दिनचर्या के लिए देखिए जब हम लोग सुबह उठते हैं तो मान लीजिए आपका सोने से पहले अगर आपने कल के बारे में सोच लिया कि नहीं मुझे कल सुबह से लेकर के रात के सोने के पहले तक क्या क्या करना है, अगर आप अपने माइंड को साउंड कर देते हैं, बता देते हैं, मैं बोलती भी हूँ उसको, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में एक टर्मोलॉजी भी देते हैं, ऑटो सजेशन एक्सरसाइज। तो आपने अपने ब्रेन को ये बता दिया कि कल मॉर्निंग में उठ करके मान लो सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद हमें फ्रेश होना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, फिर मॉर्निंग वॉक करके आकर के कुछ फ्रूट्स वगैरह या
जो जो भी आपके डाइट्स हैं, स्प्राउट्स वगैरह खाया, डेली के रूटीन में ये सारी चीजें अगर हम लाने लगे तो ऑटोमेटिकली आधा से अधिक चीज के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम हेल्दी खाएंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। उसके बाद अगर हम आपका कोई वर्किंग है तो 8 घंटे का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस पे भी जा करके आप किस तरह के वर्क को करते हैं, तो ये अगर आप पहले से थिंक कर लेंगे तो हमको लगता नहीं है कि आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। फिर इवनिंग के टाइम में फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, आपके अंदर में जो भी हॉबीज है या जो चीज़ आपका जिससे आप पैशनेट है उन चीज़ों को आप कीजिए। आप जब वो सब करने लगेंगे तो आपको रात की नींद भी अच्छी आएगी। और फिर अर्ली मॉर्निंग उठने से पहले एक दिन पहले जो मैंने बोला ऑटो सजेशन एक्सरसाइज करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर इन सारी चीज़ों को इस तरीके से करेंगे तो शायद वो डिप्रेशन की ओर नहीं जाएंगे। आजकल मैम ये देखा जाता है कि जो बच्चे भी हैं, प्लेग्राउंड खत्म हो गया है, खेल कूद खत्म हो गया है। बड़े जो पहले क्रिकेट ग्राउंड में खेलते थे वो एक कमरे में सिमट गए हैं, और फिर लोगों का प्रेशर भी है आगे निकलने का, एक दूसरे से इतना कंपटीशन, ये किस तरह प्रभावित करता है मैम माइंड को या फिर हार्ट को? देखिए, पॉजिटिव कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग हर वक्त बोलते हैं कि टेंशन होता है, टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप गोल अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे ही आपको मिलेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर नेगेटिव स्ट्रेस पाल रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप अपने आप को एक नेगेटिविटी में लेके जाएंगे तो सराउंडिंग्स आपकी धीरे धीरे नेगेटिव होती जाए, वैसे ही लोगों को आप पसंद भी करेंगे। तो वहां पे से निकलने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है मेहनत। हम लोग बोलते हैं ना, मेहनत की चाबी से ही सफलता की दरवाजा खुलती है। तो दरवाजा खोलने के लिए हर दिन आप रूटीन मेंटेन कीजिए, मेहनत कीजिए, उस गोल पे फोकस कीजिए जिस चीज को आप करना चाहते हैं, तब आपकी सफलता नहीं आएगी, ये हो ही नहीं सकता है। मैंने इतने सारे पेशेंट को देखा है, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं जिनकी बात डिवोर्स तक चली गई थी, लेकिन आज वो अपने फैमिली में हैप्पी हैं और एक साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल कपल की लड़ाई की वजह से बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो बच्चों को सफ़र ना होने दें। कपल आपसी संबंध अच्छा रखें। अगर उनमें कोई स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम है या कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बेडरूम के अंदर में सॉल्व करें, ना कि बच्चों के सामने सॉल्व करें। एक आखिरी सवाल मैम, और काफी मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है। जो लोग किसी डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहे हैं, लोग उसको अनदेखा कर देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते उस चीज को, या फिर उसके लक्षण ही मान लीजिए कि नहीं पता। जो अगर फैमिली में छोटे बच्चे इससे जूझ रहे हैं तो पेरेंट्स कहते हैं ठीक हो जाएगा खुद ही। ये कितना खतरनाक हो सकता है मैम? बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और खास करके बच्चों में जी। क्योंकि आज के दिन में बच्चे को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझने का कारण होता है पेरेंट्स का बिजी होना। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और वो बच्चे की एक्टिविटी को देख नहीं पाते हैं, और जब स्थिति भयावह हो जाती है तब वो देखते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। बच्चा अचानक से डिप्रेशन में नहीं जाता है। जब बच्चे को आप इग्नोर करते हैं, बच्चे की एक्टिविटी को आप नहीं देखते हैं, वो क्या कहना चाहता है उनको आप नहीं सुनते हैं, उसकी जो डिमांड है उस टाइम में अगर वो फुलफिल कर दे तो आपको शायद उस परिस्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। और हम नहीं कह रहे कि बच्चे का हर डिमांड फुलफिल करना चाहिए, उसको आप एनालाइज कीजिए, उनसे बात कीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उनको दीजिए। लेकिन ऐसे ही बच्चों को मैंने देखा है कि वो एकांत में चले जाते हैं और किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, और बात बात पे किसी को हर्ट करते हैं, या नहीं दूसरे को हर्ट करते तो खुद को भी हर्ट करने लगते हैं, और वैसे ही बच्चे बड़े होकर के सुसाइड की कोशिश करते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, कोई ऐसा टिप्स, ऐसा सुझाव या कोई ऐसी कहानी जो आपके एक्सपीरियंस में रहा हो कि दर्शकों को बताने की जरूरत है, वो बता दीजिए। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे जो अभी 9th 10th से लेकर के 12th के जो बच्चे होते हैं वो आए हैं। मैं इन दिनों इन केसों को बहुत देखी हूँ, और उनमें देखा है कि एक छोटी सी चीजों को लेकर के वो कंसर्न हो जाते हैं, और वो अपनी पूरी मतलब जो भी चीज करना चाहते हैं, पूरे गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और एक कमरे में बंद हो जाते हैं। ऐसे कई पेरेंट्स
पेशेंट को मैंने देखा है, उसमें एक पेशेंट के मैं बारे में बताना चाहती हूँ। जी। एक सिंपल सा सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बताया कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, शायद तुम ये कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो वर्ड है उसको इतना हिट कर गया, जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो गया कि वो 5-6 दिन तक कमरे में बंद रहा। उसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो गए और उसकी वजह से वो न किसी की बात सुनता था, न किसी से बात करना पसंद करता था और न खाना खाना पसंद करता था। तो मैं वैसे केसों को भी देखी हूँ और फिर मैंने उसको सॉल्व भी किया है। उस बच्चे ने अभी अच्छे से एग्ज़ाम दिया, अभी रिजल्ट आने वाला है। उसको वो पिछले बार एग्ज़ाम में मतलब 2 पेपर का एग्ज़ाम दिया और फिर वो पूरे पेपर को एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। अच्छा। क्योंकि उसके दिमाग में था कि उसके टीचर ने कह दिया था तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा। ये वर्ड उनको इतना परेशान किया कि अपनी लाइफ को वो ख़त्म करने की कोशिश करने। तो मैं हर लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, ना कि उनको नष्ट करने के लिए। आप ज़िंदगी जितना खुश होकर जियोगे, अगर आपको कोई दुख है भी तो आप शेयर करो। अगर नहीं शेयर कर पाते हो तो घर के अंदर में मिरर के सामने जा कर के अपने दुख को बता दो। उससे भी आप बहुत रिलीफ महसूस करोगे और फिर आप उस परेशानी से बचोगे और बचने के साथ ही आपको लगेगा कि नहीं, ये दुनिया बहुत ही सुनहरी है, मुझे तो अभी जीना है। और जब ये आप सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता जी से, और क्या कुछ हमने जाना आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड। अगले एपिसोड में हम नए डॉक्टर के साथ रहेंगे, नए विषय के साथ रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल द फिटनेस फैक्ट को। धन्यवाद।